नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा गया। नाम था महाभारत, जिसमें पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण के साथ तमाम ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध का पासा ही पलट दिया था। ऐसा नहीं कि कौरवों की ओर से कोई योद्धा नहीं, बल्कि कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो अकेले महाभारत की विजय को कौरवों की झोली में डाल देते। लेकिन अधर्म और धर्म के बीच हुए इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से धर्म को विजय दिलाई। आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें छल पूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया और इस तरह इस युद्ध में धर्म की जीत हुई। दोस्तों, इस महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने महायोद्धा अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र न उठाने की कसम खाई थी। महाभारत युद्ध में कई ऐसे महारथी थे जिन्हें आसानी से पराजित करना संभव नहीं था। ऐसे में श्री कृष्ण ने इन योद्धाओं के नाश के लिए छल कपट का सहारा लिया। भीष्म। कौरव और पांडवों के पितामह भीष्म महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी और बुजुर्ग योद्धा थे। अपने पिता को दिए वचन के कारण भीष्म ने ना चाहते हुए भी कौरवों के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लिया था। ऐसा कहा जाता है कि 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों के विजय में बाधक बने रहे। महाभारत युद्ध भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना असंभव होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया और भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद प्राण त्याग दिया। द्रोणाचार्य। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हराना असंभव था। ऐसा माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था। भीष्म के बाणों की सैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोण को कौरव की ओर से प्रधान सेनापति बनाया गया। सेनापति बनने के बाद द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे। ऐसे में पांडवों ने एक बार फिर श्री कृष्ण की सलाह पर छल का सहारा लिया। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर जोर जोर से चिल्लाएं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। भीम ने ऐसा ही किया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा ही था। ऐसा सुनते ही गुरु द्रोण अस्त्र शस्त्र त्याग कर जमीन पर बैठ गए। इस बीच युधिष्ठिर ने तलवार से द्रोणाचार्य के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मारा तो आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और जयद्रथ को मार पाना अर्जुन के लिए असंभव दिख रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। ये देख जयद्रथ सहित कौरवों ने समझा कि शाम हो गई और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। श्री कृष्ण के माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगीं और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। कर्ण। कर्ण को युद्ध में सीधे पराजित करना अर्जुन के वश की बात नहीं थी। ऐसे में युद्ध करते समय जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये वही मौका है जब तुम कर्ण को मार सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे पता है कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में यही मौका देखकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।